हेलो बच्चों, so let's read the question. The question says both eukaryotic and prokaryotic cells contain. ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So key concept in this question is, जो की कंसेप्ट पता होना चाहिए, that is difference between prokaryotic and eukaryotic cells. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है हमें वो पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. सो हमें पता है, वी नो दैट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रिमिटिव सेल्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो नए सेल्स होते हैं, रिसेंटली डेवलप्ड इन इवोल्यूशन. जैसे एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक और बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड plants animals are eukaryotic cells. Plants and animals are eukaryotic cells. Plants, animals, fungi all are eukaryotic cells. Major difference जो prokaryotic eukaryotic cells में होता है, that is eukaryotic cells में membrane bound organelles होती हैं. Eukaryotic cells contain membrane bound organelles. Membrane bound organelles are प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में. फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER प्रेजेंट होगा. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जबकि ER सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर टोटली एब्सेंट. ना इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना इसमें ER होता है. तो हमें 3 ऑप्शन कट गए. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में नहीं होगा, सिर्फ यूकैरियोटिक में होगा. क्लोरोप्लास्ट भी केवल यूकैरियोटिक में होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी केवल यूकैरियोटिक में होगा. सो आवर आंसर इज राइबोसोम. राइबोसोम दोनों यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है. हल्का सा थोड़ा सा हम डिफरेंस और देखें तो एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम ऑफ दिस इज द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. तो जो राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, राइबोसोम में क्या डिफरेंस है? जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, यूकैरियोट में 80S टाइप का होता है. ओके, 70S. व्हाट इज S? S इज स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है राइबोसोम का. और अपन को पता है राइबोसोम 2 यूनिट्स के सब यूनिट्स के बने होते हैं. एक तो लार्ज सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट. 70S में लार्ज सब यूनिट कौन सी? 70S में लार्ज सब यूनिट कौन सी होती है? 50S. तो लार्ज है प्लस 30S स्मॉल सब यूनिट होता है. लेकिन 80S में लार्ज और स्मॉल क्या होती है? 80S में 60S तो लार्ज सब यूनिट होती है प्लस 40S जो है ये स्मॉलर सब यूनिट होती है. तो मेजरली हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं. दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.